Hello everyone, welcome back to my channel Unimanga Readers. I hope you will like my video और आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रिंग अप वुल्फ मोम BL मांगा जिसने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें वाइट वुल्फ ग्रुप दिखाया जाता है, फिर हमें हमारे मेन लीड को बैक साइड से दिखाया जाता है। तभी वहाँ कोई व्यक्ति आता है और कहता है, मिस्टर सर, मिस बाइचू ने आपको एक पैकेज भेजा है। फिर हमारा मेल लीड कहता है, कैसा पैकेज? अब उस ट्रबल मेकर ने इस टाइम पर क्या भेज दिया? फिर जो व्यक्ति सामान लेकर आया होता है वह कहता है, दिखने में इम्पोर्टेंट लग रहा है, मिस्टर बाय ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम इसे आपको सामने से दें। उस बॉक्स पे लिखा होता है, प्रिय भाई, मैं दुनिया की सैर करने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए एक छोटा सा लेडिश भेजा है। तभी मेन लीड गुस्से में कहता है, इसे फेंक दो अभी के अभी। फिर दूसरा व्यक्ति घबरा के बोलता है, ओके मिस्टर बाय, समझिए कि मैंने इस काम को कर दिया। यहाँ हमें हमारे मेन लीड का नाम पता चलता है, मिस्टर बाय। तभी वहाँ एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है, मिस्टर बाय क्या हो गया? फिर मिस्टर बाय कहते हैं, यह वो बाइक्यू है, उसने मुझे रेडिश भेजा है। फिर सेक्रेटरी बोलते हैं, एक रेडिश? मिस्टर बाय गुस्से में बोलते हैं, हाँ एक रेडिश। उसे पता है मुझे रेडिश बिल्कुल नहीं पसंद, उसने मुझे फिर भी रेडिश भेजा परेशान करने के लिए। सेक्रेटरी बोलते हैं, लेकिन मिस्टर बाय, क्या रेडिश आपके भांजे का निकनेम नहीं है? फिर मिस्टर बाय कहते हैं, क्या? तब सेक्रेटरी हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी हमें दूसरा व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि हमारा सेकंड मेन लीड है, और वह कहता है, मैंने फाइनली एक बैग ऑफ ब्लड खरीद लिया। फिर वो कहता है, क्यों दूसरे वैम्पायर रिच होते हैं इसीलिए वो आराम से ब्लड को प्राइस में खरीद लेते हैं। फिर वो सोचने लगता है, बेशक बिजनेसमैन परवाह नहीं करके मेरे जैसे कम जीवित व्यक्ति के जीवन पर। फिर वह ब्लड पैकेज को देखकर कहने लगता है, अगर मेरे से यह दया तो अब मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मे बी है मेरा लास्ट हो, मुझे इसे एंजॉय करना चाहिए। तभी ये गुम सी आवाज़ आती है और हमें हमारे मेन लीड के ऊपर सारा ब्लड गिरा हुआ दिखाई देता है। फिर वो कहने लगता है, क्या है ये? क्या है ये? ये तो एक बच्चा है। फिर वो अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है, इट्स अ चाइल्ड, इट्स अ चाइल्ड। फिर वह बच्चा उसे देखकर रोने लगता है। फिर हमारा मेन लीड कहता है, रो मत, मैं सिर्फ हाफ वैम्पायर हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। फिर बच्चा थोड़ी देर देखने के बाद रिलैक्स करता है। तब हमारा सेकंड मेन लीड सोचता है कि यह बच्चा डर को कुछ सेकंड में भूल गया, मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। फिर वह सोचता है, कितना जल्दी इसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। फिर हमारा मेन लीड एकदम से शॉक हो जाता है और सोचता है, बेट, इस बच्चे के कान, तुम वेयरवुल्फ क्लब से हो? बच्चा हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी मेन लीड कहता है, ठीक है बाय। कभी बच्चा रोने लगता है। फिर मेन लीड कहता है, तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं होगा, वैम्पायर वो वेयरवुल्फ के बहुत करीब जाने की मनाही है। फिर वो सोचता है, बेशक लोग मुझे वैम्पायर ना समझते हो, मैं फिर भी अपने वैम्पायर की डिग्निटी को बरकरार रखूंगा। फिर बच्चा मेन लीड के पैंट पकड़ लेता है और कहता है, मुझे भूख लगी है। उस बच्चे का इतना क्यूट सा फेस देखकर मेन लीड के तो मानो दिल पर तीर चल जाती है। फिर वह कहता है, हम दोनों गार्बेज में रहते हैं, हम दोनों इतने भी अलग स्पीशीज से नहीं हैं, हम दोनों ही डैम में हैं, चलो मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। फिर वह बच्चे को अपने घर ले जाता है और कहता है, मेरा घर, यह मेरा घर है, मेरा घर छोटा है, लेकिन बच्चे की आंखों में एक चमकीली सी चमक दिखते हैं और बच्चे को कहता है। धीरे से बच्चा पूरे घर में घूमने लगता है। तभी मेली कहता है, क्या मैं अभी एक भूरी को घर नहीं लाया हूँ? चलो भूल जाओ। वो बच्चे को देखकर कहता है, कितना प्यारा है ये, लगता है जैसे कोई पपी लेकर आया हूँ। तो अभी बच्चा कहता है, मुझे भूख लगी है। फिर मेलेट कहता है, क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया? लेकिन फ्रिज तो खाली है, लगता है कि मुझे काम पर जाना पड़ेगा। फिर बच्चा वाह कहता है। फिर हमारा मेलेट बहुत मेहनत से काम करता है और कहता है, फिर वह सारा सामान लेकर आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे कुछ दिन के खाने का सामान।
बच्चा सारा सामान खत्म कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे पूरी की पूरी सेविंग खा ली। और फिर मेन लीड अपना बैंक अकाउंट चेक करता है जहाँ बहुत कम पैसे होते हैं। फिर मेन लीड शॉक में कहता है ये ऐसा नहीं चलेगा, मुझे इसे इमीडिएटली भेजना पड़ेगा। तभी वह देखता है बच्चा सोते सोते मीह बोल रहा है। तभी मेन लीड कहता है चलो भूल जाओ, मैं जब तक अपने लिए टमाटो जूस देख लेता हूँ जो कि मेरा पेट भर दे। तभी वह अपना टमाटो जूस अपने गिलास में पोर करने लगता है। एटलीस्ट कम से कम मैं ये सब पी सकता हूँ। तभी हमारे मेन लीड को ये भी पीने को नहीं मिला। फिर एकदम से बूम की आवाज़ आती है और गेट खुल जाता है। तभी वहाँ पर हमारा फर्स्ट मेन लीड जो कि मिस्टर बाय हैन वो सामने आते हैं, आप चिल्ला के कहते हैं रेडिश आर यू देयर। फिर हमारा सेकंड मेन लीड कहता है कि आप कौन हैं। फिर वह देखता है कि रेडिश के मुंह पर ब्लड है और हमारे सेकंड मेन लीड के कपड़ों और फेस पर ब्लड है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो धड़ाम से जाकर उनके हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि गुस्से में दीवार पर हाथ मार देता है और कहता है तुमने क्या किया उसके साथ, तुमने रेडिश के साथ क्या किया। और वो इतनी डरावनी शक्ल बनाता है